श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। फ्रेंड्स, मन मुकुर सुधारि और बुद्धहीन तनु जानिके। यहाँ मन और बुद्धि की बात हो रही है। तो मन को तो सुधार लीजिए, मन को सुधारना हमारे हाथ में है। और बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मन में विक्षुब्धता, अंतर्ग्लानि, डिप्रेशन, भय, आतंक, प्रतिशोध, ये तरह तरह की जो विकार हैं, हरेहु कलेश विकार। क्लेश जो है उसका कारण अलग है, और जो विकार हैं, ये विकार तो मन से संबंधित है, और जो क्लेश है वो बुद्धि से संबंधित है। तो ये जो मन के विकार हैं और विक्षुब्धता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये हम आराम से सुधार सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। इसको सुधारने के लिए बस आप जो है ठंडा पानी छिड़क लो सर पे, आंखों में, आंख प्रक्षालन 20 बार, मुंह में गोला भर के 2 मिनट तक कंटिन्यूअस। या आप कहीं पार्क में या एकांत में, नेचर के पास, या आपका छत हो तो छत पे, या कहीं भी पेड़ हो तो पेड़ के नीचे, कोई नदी हो तो नदी के किनारे, कोई पहाड़ हो तो पहाड़ के सामने बालकनी में, कहीं भी आप बैठ जाओ और थोड़े समय में, 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो माहौल जो है जिसमें आपका मन व्यथित होता है, उस माहौल से निकल के, वो कमरे से निकल के, वो घर से निकल के, जहाँ पर वो तनावपूर्ण वातावरण है, उससे जैसे ही आप बाहर निकलोगे और जैसे ही प्रकृति के से संबंध जोड़ लोगे, चिड़िया, कौवा तरह तरह के आपको दिखने लगेंगे, खेलते कूदते, उछलते मचलते, आपका मन शांत होने लगेगा। सहज इसको बोलते हैं, सहज स्थिति में आ जाएगा। सहजता, कामनेस, जो उथल पुथल मची रहती है मन में, वो शांत हो जाएगी। क्योंकि उथल पुथल कहाँ मची रहती है? कार्य क्षेत्र में, घर के अंदर डिस्टर्बेंस है। सब बहुत तरह का डिस्टर्बेंस है। वो डिस्टर्बेंस से तो दूर निकल जाइए और बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ी देर विचरण करिए। विचरण करने को बोलते हैं रमण करिए। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय। तो जैसे आप प्राकृतिक कृष्णमय वातावरण में चले जाएंगे,
कृष्ण कॉन्शियसनेस से अपने को जोड़ लेंगे, प्रकृति में रमन करने लगेंगे, राधा रमन हो जाएगा। राधा रमन मतलब क्या? राधा का उल्टा करिए, धारा। तो कोई भी धारा जो है उससे जुड़ जाइए, चाहे वो नदी की धारा हो, चाहे हवा बह रही हो। हाँ, ऐसा कई बार होता है गर्मी में कि बहुत गर्मी का मौसम, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसी जगह मत बैठिए जाके जहाँ पे बहुत उमस हो, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही है। खुशनुमा, खुशनुमा माहौल कोई मिले। खुशनुमा माहौल मिलता है, आसपास मिल जाएगा। जो लकी लोग होते हैं उनको तो बालकनी होती है घर में, बैकयार्ड होता है, बगीचा होता है, छत होती है। और जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं जिनको ये सब नहीं मिल पाता, तो वो कम्युनिटी सेंटर तो होता ही है। नहीं तो आपकी सोसाइटी का जो पार्क है, नहीं तो थोड़ा और दूर निकलिए। लेकिन मन को तो सुधारना होगा, मन को सुधार लीजिए तो अच्छा है। और बुद्धि का जो क्लेश है, हम्म, बुद्धि का क्लेश, इग्नोरेंस, एरोगेंस, तो आपने दूर नहीं किया तो क्लेश बना रहता है। तो एरोगेंस कहाँ से आ जाता है? ये एरोगेंस और इग्नोरेंस जो है, ये हमें एजुकेशन सिस्टम से और जो कथावाचक लोग हैं इनसे मिलता है। हम लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हम लोगों को जो नॉलेज, नॉलेज किसको बोलते हैं? जो हमारे जीवन का उत्थान करे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ये जो चार फल हैं जीवन के, और चार पुरुषार्थ हैं। तो ये पुरुषार्थ जो है, जो हमें चार फल दिलाते हैं जीवन के, इसकी तरफ जो हमें प्रेरित करे वही तो गुरु का प्रसाद है। गुरु, गुरु जो हमारी बुद्धि को सुधारते हैं, जिनकी चरण की रज से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, वो गुरु, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अब यहाँ पर मन का मतलब बुद्धि है, मन नहीं है। मन तो मन सुधारी भी है, तो मन सुधार तो माइंड का प्योरिफिकेशन मैंने बात कर ली। अब बुद्धि सुधार कैसे सुधारी जाए? जो बुद्धि में गलत सोच है, इग्नोरेंस है, तो वो कैसे दूर किया जाए? तो श्री गुरु के चरण रज, यहाँ पर कौन से श्री गुरु की बात हो रही है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहब, एक श्री गुरु ग्रंथ साहब है। तो इनको श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या है और श्री रामचरितमानस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये श्री गुरु कैसे हैं। श्री गुरु हमने बताया, श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री रामचरितमानस। ये गुरु इसलिए हैं क्योंकि इनसे हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हमें चार फलों की प्राप्ति होती है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ग्रंथ किसको बोलते हैं?
एक होता है बुक, एक होता है मैनुअल। अब ये बुक में और मैनुअल, बुक को तो बोलते हैं किताब या पुस्तक, और ये मैनुअल को बोलते हैं ग्रंथ। एक कोर्स होता है, करिकुलम होता है, जिसकी एक टेक्स्ट बुक होती है, उसको हम बुक बोलते हैं। तो वो आप बुक पढ़ लो तो फिर उसकी जो करिकुलम है वो आपने पढ़ लिया, वो आपने समझ लिया। वो एक लिमिटेड चीज़ है, उसकी लिमिट होती है। पर जो मैनुअल होता है, उसमें आपको कुछ भी ढूँढना हो, सब कुछ मिल जाता है, तो उसको मैनुअल बोलते हैं कि आपको जीवन से संबंधित, जीवन को समग्र जीवन, जीवन मतलब क्या? समग्रता से जीना चाहिए। समग्रता मतलब हम लोग जीवन समग्रता से नहीं जीते। कैसे? वो बताता हूँ। जैसे कि अगर हम म्यूज़िशियन हैं, तो हम म्यूज़िक करते हैं, हम व्यापारी हैं, तो व्यापार करते हैं, हम इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग करते हैं। पर ये सब करने से आपका चारों फलों की प्राप्ति होगी क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की? नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा एक फल मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा मान लीजिए, या काम भी मिल गया मान लीजिए, पर ये धर्म और मोक्ष, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अधूरा जीवन जीते हैं। अधूरा इन द सेंस कि हमें चारों फलों की प्राप्ति नहीं होती, ना हमारी दृष्टि है उनके प्रति। हाँ? तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किधर है? कि हम लोगों का जीवन अधूरा है। हमारे जीवन का समग्र दर्शन नहीं है। समग्र दर्शन मतलब कि जो हमें चारों पुरुषार्थ करने की तरफ प्रेरणा दे। और जीवन का जो समग्र दर्शन है वो मैनुअल में मिलता है, जीवन मैनुअल। ऐसा कौन सा जीवन मैनुअल है जिसमें कि कोई भी तरह की समस्या हो, चाहे पारिवारिक, चाहे किसी भी तरह की, साइकोलॉजिकल, रिलेशनशिप, व्यवहार से लेकर नीति, राजनीति, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सबसे लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर सारी की सारी जीवन की जितनी दुविधाएं, परेशानियां, जो भी जीवन में हमें आता है, तो सबका आंसर मिल जाए, ऐसा कौन सा ग्रंथ है, मैनुअल है। तो हमें मालूम है कि कुछ शास्त्र होते हैं जो कि जिनको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, कुछ होते हैं धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ योगा, योग वगैरह के बारे में बताते हैं, कुछ योग दर्शन होता है ना? तो तरह तरह के शास्त्र होते हैं। पर यहाँ पर हम ऐसे ग्रंथ की बात कर रहे हैं, मैनुअल की, जिसमें कि समग्र दर्शन हो, सब कुछ मैनुअल हो, और जब हमें कोई भी समस्या किसी भी तरह की हो, तो हमें उसका समाधान उसमें जाकर मिल जाए। जैसे कि हमें कोई समस्या होती है तो आप किसी से पूछोगे ना, तो वो गुरु बोलते हैं। वो गुरु क्या होता है? जो कि कोई भी समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ पर ये जो श्री गुरु हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। ग्रंथ का मतलब मैनुअल, जिसमें कि सभी शंकाओं का समाधान हमें मिले, और जिसमें कि हमारा एरोगेंस दूर हो। एरोगेंस कब आता है? एरोगेंस आता है अधूरे ज्ञान से। अधूरा ज्ञान किसको बोलते हैं?
जो कि हमें नौकरी करना, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं नौकरी करने के लिए, कि नौकरी मिल जाएगी। तो ये अधूरा ज्ञान हुआ ना, खाली आपको नौकरी तो मिलेगी, उससे क्या होगा आपको? नौकरी करके क्या करेंगे? नौकरी से आपको आपका भय दूर हो जाएगा, आपकी इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी क्या? नहीं, नौकरी चली जाएगी, यही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। अब आदमी परेशान है नौकरी मिलने के बाद भी कि नौकरी को बचाएँ कैसे? अगर घूसखोरी ना करें, बदमाशी ना करें, हैं? बेईमानी ना करें, तो नौकरी नहीं बचती, इतनी बड़ी समस्या है। अब या तो आप बेईमानी कर लो या नौकरी बचा लो, तो नौकरी कब चली जाएगी पता नहीं, कितना भय है। तो आपको क्या मिला? आपने पढ़ाई करी पूरा 20 साल, फिर उसके बाद नौकरी कर रहे हो आप, अब उसके बाद भी आपको डर है कि नौकरी चली जाएगी तो क्या? तो ये क्या है? ये अधूरा है ना, ये एरोगेंस की वजह से है। इसको बोलते हैं एरोगेंस, जिसकी वजह से क्लेश बना रहता है। जीवन में क्लेश दूर नहीं होता। इनसिक्योरिटी, भय, क्लेश ये बना रहता है। तो क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपको समग्र दर्शन मिला ही नहीं। समग्र दर्शन, जिससे कि आपका भय, इनसिक्योरिटी, एंग्ज़ायटी, ये सब चीज़ें दूर हो जाएँ, हैं? आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपको भय बना हुआ है, कैसे वो चला जाएगा। व्यापारी है, उसको डर बना हुआ है कि उसका टैक्स रेट बढ़ जाएगी। माला सिन्हा, माला सिन्हा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, खूब पैसा बना लिया, उसके घर पे टैक्स रेट बढ़ गई, पूरा जीवन खराब हो गया। ऐसे कैसे कितने केस हैं, बड़े-बड़े, अलेक्जेंडर से चालू करो, जितने राजा-महाराजा थे, कोहिनूर हीरा पहनते थे और उनसे कोहिनूर छीन के किसी दूसरे के हाथ में गया, तीसरे के हाथ में गया। उन्होंने अपना कोहिनूर हीरा बचा लिया क्या कि मुकुट बचा लिया। 2 हाथ तमक के मारा अंगद ने और रावण के सारे मुकुट गिर गए। तो आप बचा लोगे मुकुट को? नहीं बचा पाओगे। तो ये व्यापारी की स्थिति है। तो व्यापारी की स्थिति क्या है? कि कब रेड पड़ जाएगी, कब जो है सीबीआई पीछे लगा दी जाएगी। हुँ? नेताओं को डर है। नेताओं को, अभिनेताओं को आप देखते हो कि कब उनके पीछे कौन-सी एजेंसी पड़ जाएगी, पता नहीं है। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। ऐसी विद्या जो समग्र ज्ञान जिसको कहते हैं, समग्र ज्ञान, जिससे कि हमें 4 फल की प्राप्त होती है। मन में किसी भी तरह का क्लेश जो है नहीं रह जाता। क्लेश, भयजन्य, इनसिक्योरिटी जन्य, पुअर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप जन्य, व्यावहारिक दोष। अब व्यवहार ज्ञान ही ना हो, रिलेशनशिप का पता ही ना हो, रिलेशनशिप का आधार क्या है? पति-पत्नी के बीच में रिलेशनशिप का क्या आधार होता है? कौन-सा ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि पति-पत्नी के बीच में ये प्रेम का बंधन होता है, ये मोह का बंधन होता है, कि किस तरह का बंधन होता है? आप दशरथ और कैकेयी के बीच में कैसा बंधन था?
और दशरथ और कौशल्या के बीच में कैसा बंधन था? तो आप ज़रा, तो ऐसा ग्रंथ होना चाहिए ना जो कि बताए कि ये जो पत्नियाँ, तो पति-पत्नी का तो उधर भी संबंध है, इधर भी संबंध है। मंदोदरी और रावण के बीच में भी पति-पत्नी है, और तारा और बलि भी हैं पति-पत्नी, है ना? और अत्रि अनुसुईया भी पति-पत्नी है। हुँ, अत्रि अनुसुईया की कहानी पता है? कि पत्नी ने पति के लिए क्या किया या पति ने पत्नी के लिए क्या किया? तो ऐसा कौन-सा ग्रंथ है जिसमें कि सभी जीवन के जितने आयाम हैं, जितने तरह की समस्याएँ हैं, उन सब का समाधान मिल जाए? आप ज़रा सोचो, ऐसा कौन-सा ग्रंथ है? क्या गुरु ग्रंथ साहब में पति-पत्नी के बीच का पता चल जाएगा कि कैसा संबंध है? आपको पता चल जाएगा कि मेरे पति, मैं भी पति हूँ, तो मेरा मेरी पत्नी के संग किस तरह का संबंध है? अत्रि अनुसुईया जैसा, कि दशरथ कैकेयी जैसा, कि रावण मंदोदरी जैसा, कैसा संबंध है? कि बाली और तारा जैसा, या हिमालय और मैना जैसा? या शिव और पार्वती जैसा? कैसा संबंध है भाई? तो ये जितने हम बता रहे हैं, ये सब तो श्री रामचरितमानस में, जिसको बोलते हैं महाकाव्य या महानाटक, जिसमें कि आपको जितने भी तरह के संबंध हों, जितने भी तरह की समस्याएँ हों जीवन की, सबका समाधान मिल जाए। और पेचीदा ना हो, ऐसा ना हो कि वो पंडित बताएगा वही समाधान है, हमें खुद मिल जाए। प्रगटहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जोग जेहि खानिक। हैं? कि वो प्रकट हो जाएँ, ऐसा कोई खान हो कि जहाँ पर, अच्छा वो कोई खजाने का मैप लेके आप घूमते रहो पूरी जीवन, हैं? खुल जा सिम सिम, तो खजाना प्रकट होगा। अब वो खुल जा सिम सिम आपको पता नहीं चलेगा ये मंत्र, तो खजाने का दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और खरवाजे का दरवाज़ा भी खुल गया तो वहाँ नाग बैठे होंगे, रक्षा कर रहे होंगे, फिर उनसे जूझो, हैं? तो ऐसा नहीं है। वो ग्रंथ के अंदर आपको जीवन के सारे मंत्र, सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वो सारी मणियाँ, ऐसी ऐसे मंत्र, जिससे कि आपका क्लेश दूर हो जाए, भय दूर हो जाए, उत्कंठा खत्म, शांत हो जाए, प्रतिशोध की भावना खत्म हो जाए, बदले की भावना खत्म हो जाए। प्रतिशोध, बदला, ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, ये पालें, वो कर लें, शांत हो जाए। उल्टे-सीधे ड्रीम देखना, फैंटेसीज़, वो भी शांत हो जाए। हम बिलियनियर बन जाएँगे, हमारे महल होंगे, हमारे हैरम में 300 रानियाँ होंगी, जहाँ जो सुंदर स्त्री दिखेगी हम उसके राज्य को जीत लेंगे, उसको खींच के पकड़ के ले आएँगे, हरण कर लेंगे, है ना? और स्त्रियाँ भी, पुरुष भी देखते हैं ये सब फैंटेसीज़, और स्त्रियों में भी बहुत फैंटेसीज़ होती है। उनको भी अच्छे से अच्छा पुरुष चाहिए होता है, क्योंकि पतियों में तो सारी कमियाँ हैं।
कोई पति आज तक किसी को परफेक्ट मिला ही नहीं है। सीता जी को नहीं मिला परफेक्ट पति, छोड़ के भाग गई वो, ये भी है। ये रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। तो ये इतने कथावाचक हैं, ये सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? कि कौन-सी कथा सुनाते हैं? इनको क्या अपने जीवन का समाधान मिला है क्या इन कथावाचक को? इनको चारों पुरुषार्थ, ये बड़े पुरुषार्थी हैं क्या? तो आप इनके जीवन में दृष्टि डालो, कृपा करके कथा सुनने से पहले। तो ये बेचारे अंधे होंगे, बुद्धि से अंधे, अगर आँखों से अंधे नहीं होंगे तो बुद्धि से अंधे होंगे, जाहिल होंगे और अपने को ज्ञानी बताते होंगे, कुकर्मी होंगे, दूसरे की संपत्ति पे दृष्टि डालते होंगे कि कहाँ से कौन कितना बड़ा आसामी आकर हमारा दान दे दे, कौन मेरी कथा को स्पॉन्सर कर दे, चाहे वो नीच से नीच आदमी हो, ठीक? उसके पाप धुल जाएँगे, इनको दान देंगे तो। तो वो किसी से भी दान ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो, हाँ, और किसी को, तो ऐसे लोग होते हैं। तो आप ज़रा उन पे दृष्टि डालिए कि उन्होंने जीवन में कौन-सा पुरुषार्थ किया है। हुँ? क्या वो फोकट का खा रहे हैं? क्या वो हराम का खाते हैं? क्या उनकी दृष्टि दूसरों के धन पे होती है? ऐसे लुटेरे, मक्कार, आलसी, प्रमादी, इन लोगों से अगर आप कथा सुनोगे और आप सोचोगे कि ये लोग मेरे जीवन का समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो क्या होगा? ये एक अंधा दूसरे अंधे को ठेले ठेले ठेलम ठेला, क्या बोलते हैं उसे? ठेलम ठेला, पेलम पेला, लटकम लटका, हैं? खींचातानी। आप, क्लेश का खत्म नहीं होगा। भय, आपका जो वीकनेस है उसका लोग एडवांटेज उठाएँगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस एक जीवन का मैनुअल है, जो मैंने समझा। मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, गीता से लेकर, उपनिषद से लेकर, बहुत है ना? पूरा कोर्स कर लो आप। वैदिक शास्त्रों के बिल्कुल प्रकांड पंडित बन जाओ, बहुत से पंडित हैं, कथावाचक हैं, बड़े-बड़े पंडित हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं। पर उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन कैसा है? तो बड़ा आलसी है, कथा करो, प्रसाद खाओ, दूसरे का धन पे मौज करो, करोड़ों कमा लिए, ये बापू तो वो बापू, पता नहीं कौन-कौन। लेकिन वो खुद ही बोलते हैं कलयुग है, वो खुद ही बोलते हैं मूर्ख लोग जो है, हज़ारों आलसी प्रमादी लोग बैठे होंगे और वो मनोहर कथा का श्रवण कर रहे होंगे। बड़ी मनोहारी कथा, बोलने के प्रकांड वक्ता हैं, वक्ता। वक्ता तो ऐसे हैं कि उनकी वाणी से किसी को भी मुग्ध कर लें वो।
वाणी से मुग्ध करना। जैसे एक संगीतकार है, वो अपने संगीत से भी मुग्ध कर सकता है लोगों को। एक कवि है, वो कविता से मुग्ध कर सकता है। ठीक है? तो इनके पास क्या है? कुछ तो गुण है कि ये लोगों को मुग्ध कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कथा सुननी चाहिए, उससे कल्याण होगा। उससे ज़्यादा अगर करना हो तो कथा का पाठ करवा लो, तो उससे कल्याण हो जाएगा। तो कथा का आप पाठ करवा लोगे तो आपका क्लेश दूर हुआ क्या? या कितनी बार भी आप पाठ करवा लो, क्या क्लेश दूर हो जाएगा? या कथा सुनते रहो, जो कथा सुनते हैं उनका क्लेश दूर हो गया क्या? पूरे जीवन सुनो तो दूर हो जाएगा क्लेश। तो योगा करो, कुछ मंत्र करो तो मंत्र जाप करो, पूरा जीवन करो मंत्र जाप, उससे क्लेश दूर हुआ किसी का? योगा कर लो, ध्यान करो, 4-4 घंटे करो, उल्टा सर के बल खड़े हो जाओ, उससे क्लेश दूर हो गया क्या? चारों फल मिल गए क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समग्र दर्शन तो मिला नहीं। अब काम और अर्थ तो आपको समझ में आता ही है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वैसे चर्चा मैंने धर्म और मोक्ष के बारे में भी करी है, और मेरे करीब 60 से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पे हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स पे। लेकिन मेरे लेक्चर सुनने से क्या समाधान हो जाएगा क्या? अगर मेरे लेक्चर सुनने से समाधान हो गया तो मेरी भी गिनती उन्हीं गुरुओं में कर लीजिए आप। तो मेरा उद्देश्य गुरु बनने का है ही नहीं। मैं तो खाली बता रहा हूँ, और वो बताने से जिसको समझ में आएगा, वो वो अपनी बुद्धि से, अगर वो पसंद आए तो करो, नहीं पसंद आए तो मुझे जब बचपन में मेरी दादी जी ने बोला था, अम्मा जी बोलते थे उन्हें कि बेटा रामचरितमानस का पाठ करो। जब मैंने 4-6 साल करा, उसके बाद एक दिन बोली कि रामचरितमानस को मानते हो कि रामचरितमानस की मानते हो? रामचरितमानस को मानते हो कि रामचरितमानस की मानते हो? तब से मेरी बुद्धि चकरा गई। तो मुझे लगा कि रामचरितमानस को मानने से और रामचरितमानस की मानने में क्या फ़र्क है? हैं? तो रामचरितमानस को मानने में फ़र्क ये है कि एक तो आप गुणगान करो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर विमल जस। अब ये जो वर्णन है रघुवर का विमल जस, या राम कथा, या उनका चरित्र, चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र गुण नहीं होता है। चरित्र जो होता है, जो चरा जाता है, चरना, विचरना या करना, जो उनके कार्यकलाप हैं, जो व्यवहार है, कार्यकलाप है, उनका वर्णन करो। तो खाली वर्णन करने से कल्याण हो जाएगा, चारों फल मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझ की बात है। समझ, जो सयानी बुद्धि होती है, उसमें समझ डेवलप होती है कि ये क्या कह दिया। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। अब जो पंडित होगा वो पकड़ के बैठ जाएगा, यहाँ तो लिखा है भगवान राम के चरित्र का वर्णन करो, यश का वर्णन करो, तो भजन गाओ, उससे कल्याण हो जाएगा, चारों फल मिल जाएंगे। पर भैया, अगर ऐसा है कि खाली वर्णन करने से, भजन गाने से चारों फल मिल जाएंगे,
तब तो ये सारे पंडितों को मिल जाने चाहिए, जो दिन भर लगे रहते हैं उसी में, कथावाचक हैं इसलिए। अर्थ उनको मिला ही हुआ है, काम की पूरी प्राप्ति है, इतनी स्त्रियाँ हैं और वो क्या-क्या कलाप करते हैं, वो तो पता नहीं होता है लोगों को, वो तो पीछे होता है। तो अर्थ, काम और धर्म के तो वो ठेकेदार ही हैं, अपनी समझ से कम या भक्तों की समझ में, और मोक्ष के तो बिल्कुल उनका रखा ही हुआ है। उनके जैसे ठाठ-बाट, मोक्ष पूरा चारों आप देख लो भरपूर है। बहुत से बापू हैं, किसी को पकड़ लो, उनके पास अर्थ है, काम है, धर्म है, मोक्ष है। कैसे प्राप्त हुआ है? वो देखोगे, वो एक छुपा के माला पोटली में छुपाकर और कुछ नचाते रहते हैं और बोलते हैं ये तो लिखा है, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। तो हनुमान जी भी तो पूरा माला ही जपते थे, तुम हनुमान जी की मूर्ति देख लो, ध्यान मुद्रा में माला जप रहे हैं पूरा टाइम। हनुमान जी ने हमेशा माला ही तो जपी है, चारों फल उसी से मिल जाते हैं। वो इतना लंका लांघी, युद्ध किया, ये सब क्या है? अगर वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी, यहीं पर अगर रामायण खत्म हो जाती है तो सारे प्रयत्न, सारे पुरुषार्थ बेकार हो गए फिर तो। जैसे आप चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे बिजनेसमैन बन जाओ, चाहे म्यूजिशियन बन जाओ, चाहे योगा के गुरु बन जाओ, चाहे तरह तरह की साधना, मंत्र साधना करो, भजन करो, कीर्तनी बन जाओ, कीर्तन करो, अगर इनमें से ये सबसे अगर अगर चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं और पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तो इनमें से कुछ भी पकड़ लो। भगवान राम ने भी तो भजन ही किया पूरा जिंदगी। 14 साल वन में रहे तो और क्या करेंगे वन में, जंगल में और क्या करेगा कोई। पर वो देख रहे हो जंगल में भी राक्षसों से भिड़े पड़े हैं। अरे जंगल में इतने तपस्वी हैं, आप भी तपस्वी बन के रहो, क्या राक्षसों से भिड़े पड़े हैं? नहीं, राक्षस हमें भी परेशान करते हैं, अब ये बड़ी मरी हुई। अब जंगल में ऋषि मुनि रहते हैं, राक्षस उनको भी नहीं छोड़ते, तो समस्या तो है फिर। तो आप कैसे निपटोगे? जंगल में भी आपका उद्धार नहीं है, क्योंकि वहां भी आपको राक्षस छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे छुटकारा मिलेगा? तो मैं इन गुरुओं से पूछता हूँ कि आपके पीछे कोई राक्षस पड़े हैं क्या? ये गुरुओं के पीछे कोई राक्षस नहीं पड़ा है। वो तो वो तो विश्वामित्र थे, उनके पीछे पड़े रहते थे। वो तो अगस्त्य मुनि थे, वो परेशान थे बेचारे। पर आजकल के जो गुरु लोग हैं, इनको कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि ये तो मोक्ष मिले हुए हैं, इनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। धर्म धर्म कर्म सब इनके हाथ में, हथेली पर लेके घूमते हैं। हम्म, माम माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। जब रावण का वो हो गया, वध हो गया, भगवान राम गद्दी पे बैठ गए, सबसे पहले शंकर भगवान आए, बोले मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। अरे बोले भैया, तुम्हारा कैलाश पर्वत उठा लिया था रावण ने, हैं? तो उस समय तो तुमने रक्षा की, उस समय तो तुमने रक्षा के लिए कुछ बोला नहीं, जब रावण जीवित था, जिसने तुम्हारा कैलाश पर्वत उठा लिया था। अब वो मर गया, अब तुम बोल रहे हो कि मेरी रक्षा करिए, अब कौन सा राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ गया? तो एक बार भस्मासुर पीछे पड़ गया था, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि जिसको छुओगे वो भस्म हो जाएगा। तो बोला अच्छा, तो मैं तुम्हें छूता हूँ, अभी देखता हूँ कि तुम भस्म होते हो कि नहीं। तो शिव भगवान के पीछे पड़ गया।
भागने लगे भस्मासुर पीछे-पीछे। तो बेचारे बड़े कष्ट में रहते हैं शिव भगवान, क्योंकि वो खुद ही राक्षस पैदा कर देते हैं अपने भोलेनाथ जी, और वो राक्षस उन्हीं के पीछे पड़ते हैं पहले। तो शिव भगवान को तो राक्षस छोड़ते नहीं हैं, वो तो हमेशा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर आजकल के गुरुओं को के पास ऐसी सिद्धि है कि राक्षस भी उनके पास जाने में घबराते हैं। राक्षस भी वो, बल्कि मैं तो कहता हूँ राक्षसों के ही गुरु हैं, शुक्राचार्य। तो अब उनसे राक्षस घबराएँगे नहीं तो क्या करेंगे? ज़रा थोड़ी-सी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सॉरी, मेरा चश्मा-वश्मा सब गड़बड़ है अभी। एक चश्मा अच्छा लिया मैंने, वो भी साला टूट गया, पड़ा हुआ है अभी। दूसरा मैं अभी कभी इंडिया इंडिया जाऊँगा तब खरीदूँगा। इसी काम चल, पर ये रीडिंग का है। पिछले 1 सालों में आँख में थोड़ा-सा रोशनी में फ़र्क आ गया। तो राम नाम ले जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज नियराई। जो राम नाम का एक बार नाम ले लेना, तुलसीदास जी बोलते हैं श्री रामचरितमानस में, चाहे वो जम्हाई लेता है ना, जम्हाई आती है, राय राम ऐसे कर दे, तो पाप जो है पास में नहीं आते। और जहाँ पे आप जितने पुराने सेठ देखोगे या आजकल के भी बनिया सेठ देखोगे, तो वो दिन भर राम नाम लेते रहते हैं। तो वो कितने बड़े धर्मात्मा होंगे। जितने ठग, बेईमान, मक्कार, पापी, हत्यारे, जाहिल, नीच, वो सब धर्मात्मा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तिलक लगाकर, राम नाम जप के। उनके उनको ऐसा ज्ञान मंत्र मिल गया, किसी गुरु ने दिया, कि उनका उद्धार हो गया। उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों उनके करतल में आ गए, हथेली पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, भरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। एकदम सिंपल वाणी है, पर जो सयानी बुद्धि है उसके लिए सिंपल है, और जिसकी बुद्धि तिरछी है वो तिरछी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जोंक तो पानी में भी तिरछा ही चलेगा। जोंक की चाल ही ऐसी है। खोपड़ी में नहीं घुसता क्या, कि जब दिन भर पाप करोगे तो जम्हाई लेने से और राम नाम जप लेने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जल पी लोगे, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। पर नहीं, पापियों ने, ज्ञानियों ने, जाहिलों ने, आपको, शुक्राचार्यों ने, बापुओं ने आपको यही पढ़ाया, और लिखा भी वही है, शब्द में तो वही लिखा है गोस्वामी जी ने। सुनु समुझो मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
तो भैया सुनने से, समझने से भी उद्धार तो नहीं हो जाएगा। उद्धार तो होगा करने से ही। अब रामचरित्र का आप सुन लोगे कि राम राम महान थे, तो आप महान बन जाओगे क्या? नहीं, हम तो राम महान थे, हम तो राम के भक्त हैं। अरे, राम महान थे तो आप भक्त होने से आप भी महान हो गए। हाँ, बोले हाँ। महान थे, उनके भक्त भी महान थे, भक्त के भक्त भी, तो हम तो दास हैं। हम तो दास हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो स्वयं सेवक हैं, हम तो प्रधान सेवक हैं। तो कहने का मतलब उसका ये है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। जो बोले ना कि मैं तो दास हूँ, इसका मतलब वो बोल रहा है मैं राजा हूँ। जैसे कोई प्रधान सेवक बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई नीच बोले मैं तो अज्ञानी हूँ, तो वो क्या बोल रहा है? कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। जब मैं तो बुद्धहीन हूँ भाई, और मैं तो हनुमान जी का नाम लेता हूँ, तो मेरा सारा क्लेश दूर हो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास इतनी बुद्धि है, या आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे कि आपको बुद्धि के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। खाली हनुमान जी का नाम ले, सुमिरौं पवन कुमार। पवन कुमार का सुमिरन करते हैं तो क्या होता है? बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बस कल्याण हो गया। बल बुद्धि विद्या मिल गई, क्लेश विकार दूर हो गया। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। अरे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अरे दे दो भाई, मेरा क्लेश विकार दूर कर दो। हनुमान चालीसा पढ़ लो, और पूरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ लो। चारों पदार्थ हाथ में आ जाएंगे, हथेली में। अर्थ धर्म काम मोक्ष। श्री रामचरितमानस एक बुक नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात श्री गुरु है। किसी दूसरे गुरु के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिसने श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में, मैंने बताया ना, मान सरोवर क्या है? वो कैलाश पर्वत में मान सरोवर की आप डुबकी लगा लो जाकर। उसके बारे में भी मजाक किया है शुरू में श्री रामचरितमानस में, कि ऐसे गधे लोग जो होते हैं वो पहुंच भी जाते हैं वहां पर, तो ठंड के मारे डुबकी नहीं लगा पाते। और डुबकी लगा भी लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो ये मानसरोवर कौन सा है? राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचारा। ब्रह्म की चर्चा जहां पर होती है, भक्ति की धारा जहां प्रवाहित होती है, कर्म का उसमें आकर जमुना जी मिल जाती हैं, ऐसा संगम हो जाता है। ऐसा संगम, मन बुद्धि और चित्त तीनों लग जाते हैं। हाँ? क्या है? मन बुद्धि चित्त तीनों का संगम हो जाता है, तीनों जुड़ जाते हैं। कहाँ पर? राम की भक्ति, कर्म, ज्ञान, ये तीनों मिल जाएं जहां पर, आपको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब अलग अलग करने के नहीं, उसमें से एक चूज कर लो।
अगर अधूरापन से ही अगर आपका कल्याण हो जाएगा, अधूरे ज्ञान से ही आप भक्त बन जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आप ज्ञानी बन जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आप कर्मयोगी बन जाओगे, योगी बन जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे वचन जो बोलते हैं पापी, तो पूरा 18 अध्याय गीता है। तो क्या चॉइस दी जा रही है अर्जुन को कि अच्छा ज्ञान योग फॉलो कर लो, अच्छा नहीं करोगे, अच्छा कर्म योग फॉलो कर लो, अच्छा ये भी नहीं करोगे, अच्छा भक्ति योग ही कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे! ऐसा कभी होता है क्या कि ज्ञान है तो कर्म नहीं, कर्म है तो ज्ञान नहीं और ज्ञान है तो भक्ति नहीं? अरे! जीवन के लिए तीनों चाहिए ना, मन, बुद्धि और चित्त। मन, बुद्धि और चित्त 3 चीज़ है ना आपके पास। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का जब सम्मिलन होगा, तब तो उसमें आप डुबकी लगाओगे तो कल्याण होगा। हैं? इसमें से अगर एक भी कम हो जाए या भक्ति ना हो या ज्ञान ना हो, समग्र ज्ञान या कर्म ना हो, तो कैसे होगा? डिवोशन, डेडिकेशन, खाली डिवोशन से काम हो जाता है, डेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। या खाली डेडिकेशन से काम हो जाता है, डिवोशन की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा होता है। तो ये चरित्र कैसा है? ये मानसरोवर में हंसों का जोड़ा है। वो वाला नहीं, रामकृष्ण परमहंस वाला, जो एम्बलम देखा ना रामकृष्ण परमहंस का, आर.के. मिशन का, उसमें अकेला हंस। अरे! अकेला हंस देख के आपको अच्छा लगता है कि जोड़ा देख के अच्छा लगता है? ऐसा मानसरोवर जिसमें कि 2 हंस विचर रहे हो, हंसों का जोड़ा। ऐसे मानसरोवर में हमारी मन और बुद्धि स्थिर हो जाए, डुबकी लगाए, कृतार्थ हो जाए, तब जाके अब उसमें जब मेरे कर्म ही अच्छे हो जाएँगे, सत्कर्म हो जाएँगे, तो पाप कहाँ से आएगा? क्योंकि अब धोने के लिए हम पाप धोने हमें पाप धोने हैं कि पाप नहीं करने हैं? हुँ, ये बोल रहे हैं कि पाप करो फिर धो लो। जैसे कि हम गंदे हुए फिर नाक जाके नहा लिए। तो बोले संसार में तो सभी को गंदा होना पड़ेगा। अब वो कोई दूसरी फिलॉसफी ले आए। अब ये फिलॉसफी कहाँ से आई, वो जाने। कि आप जो भी करोगे कर्म, तो परफेक्ट तो कोई संसार है नहीं। आपको ऊँचा-नीचा तो करना पड़ेगा। उँगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये भी है। तो संसार में व्यवहार कैसा करें? ये भी, अब उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। रामचरितमानस में देखिए, कितने तरह का व्यवहार, किस परिस्थितियों में कैसा व्यवहार, शूर्पणखा के संग कैसा व्यवहार, सुरसा के संग कैसा व्यवहार, त्रिजटा और कौन? जितनी भी हैं, तो बहुत से आप जो है व्यवहार कैसा करना, रिलेशनशिप से संबंधित, कार्य से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, भक्ति से संबंधित। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति का वर्णन है, केवट की भक्ति का वर्णन है, शबरी की भक्ति का वर्णन है। सुतीक्षण जी हैं, विभीषण जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत से भक्त हैं।
उनका चरित्र वर्णन, कि उनकी चाल कैसी है। बोलते हैं ना चाल चरित्र, चाल और चरित्र एक ही चीज़ है, ठीक है, थोड़ा अंतर है, सूक्ष्म। काल, कर्म, स्वभाव, गुण और चाल चरित्र, गुण, गुण वो गुण की पहचान, पर्सनैलिटी टाइप्स, मानस रोग। तो आप देखोगे तो मेरी समझ में कि ऐसी कोई भी चीज़ मैंने आज तक ऐसी समस्या नहीं समझ में आई जिसका समाधान श्री रामचरितमानस में ना हो। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगेन कि मेरी समझ जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया या मेरे हाथ में चारों पदार्थ आ गए और मैं बहुत पहुँचा हुआ बन गया कोई ज्ञानी महात्मा, गुरु, ऐसा नहीं कुछ बोला। लेकिन इतना मेरा जानना समझना है कि श्री गुरु मैंने एक ऐसा ग्रंथ मुझे मालूम है जिसमें कि जो कि जीवन का मैनुअल है, जो कि श्री गुरु की तरह हर समस्याओं का समाधान करने वाला है, जिसमें मज्जन पान करने से हमें समग्र ज्ञान, समग्रता आती है जीवन में, इन द सेंस कि हमें एक सूत्री नहीं हो जाते हम, एक ही चैनलाइज़ थिंकिंग नहीं हो जाती, स्क्यूड थिंकिंग नहीं हो जाती, पैर इसको क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक नहीं हो जाते, लैटरल थिंकर नहीं हो जाते, स्पिन नहीं डालने लगते कि हम तो स्पिन डालेंगे या हम बहुत बाउंसर छोड़ेंगे कि किसी को समझ ही में ना आए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप सीधे सरल बन जाते हो। आप कॉमन सेंस यूज़ करने लगते हो। आपको पेचीदी, कॉम्प्लेक्सिटी और घर में घुस के कि मेरी बुद्धि में कोई घुस गया हो, जोंक की तरह से, जब पेट में जो जोंक घुस जाए ना तो पेचिश हो जाती है। वैसे ही आपने बुद्धि के अंदर किसी को पेनिट्रेट बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, वेरी मच इंट्रिकेटेड, एक दूसरे से बंधा हुआ। मेरी बुद्धि में कोई भी आकर घुस जाए और उसको परेशान कर दे, कब्जा कर ले। मेरे मन को कोई भी आकर व्यथित कर दे, मन में भी घुसा देते हैं, बुद्धि में भी घुसा देते हैं और चित्त में भी घुसा देते हैं लोगों को। तो वो बोलते हैं मुझे बैठा लो, गुरु गुरु बैठा लेते हैं लोग चित्त में। तो गुरु कब्जा कर लेता है चित्त में आके, तो ये घर में घुस के होता है। घर मेरा मन का घर, बुद्धि का घर, चित्त का घर, इन सब में आके चोर उचक्के घुस बैठे हैं। और ये मैं मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद किसने तोड़ा? अरे ये बोलो मेरा दिल किसने तोड़ लिया? कि दिल पे कब्जा किसने कर लिया? मेरी बुद्धि पे कब्जा किसने कर लिया? मेरे मन पे कब्जा किसने कर लिया? ये सोचो। चलिए, थैंक यू सो मच।